स्वागत है दोस्तों। आज हम केसी सिन्हा के मैथमेटिक्स में सीट रिलेशन फंक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन करेंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 11 से शुरू करेंगे और 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि इफ़ ए इक्वल्स टू ए कोमा 2 3 एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं और एक दूसरा सेट दिया हुआ है जिसमें 3 8 एलिमेंट हैं। देन कह रहे हैं कि ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी निकालेंगे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और दोनों को क्रॉस कर देंगे। उसके बाद वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं ए यूनियन बी को। तो ए यूनियन बी में हमें ऐसे अवयव लिखा जाता है जो ए और बी दोनों में आता हो। ठीक है ना, और कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 8। ठीक है ना। तो देखिए, ए और बी के सभी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो आपका ए यूनियन बी निकल के आ गया। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी कैसे निकाला जाता है? ए इंटरसेक्शन बी में हमें ऐसे अवयव को निकालनी होती हैं जो दोनों में कॉमन आ रही हो। क्या हो आ रही हो? जो दोनों में कॉमन आ रही हो, जो दोनों में आ रही हो। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में आ रहा है। सेट ए में भी आ रहा है और सेट बी में भी आ रहा है। तो इसका मतलब 3 क्या हुआ? इंटरसेक्शन हो गया ए और सी का। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि इसकी और इसके बीच में आप क्रॉस कीजिए, यानी ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी। इसके साथ आपको क्रॉस करना है। तो 1 का हम 3 के साथ क्रमित युग्म लिखेंगे, ऑर्डर पेयर को लिखेंगे। तो 1 3, उसके बाद कोमा फिर देंगे 2 3, उसके बाद 3 उसके बाद 8 3। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर में हो जाएगा आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी में आपको ये सभी क्रमित युग्म दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है पी क्यू आर एस। एक दूसरा सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3। आपको कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन फॉर्म ए टू बी इज़ नॉट अ फंक्शन। मतलब ए से बी में आपको एक ऐसे रिलेशन नीचे आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, उन रिलेशन में आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन वो फंक्शन नहीं होगा। कह रहे हैं ना कि नॉट अ फंक्शन, वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर अब सी नंबर क्वेश्चन को ऑप्शंस को देखते हैं। तो सी नंबर में दिया हुआ है R3 इक्वल्स टू P कोमा 1 P कोमा 1। उसके बाद दिया हुआ है Q कोमा 2, उसके बाद P कोमा 2, उसके बाद S कोमा 3। ये ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। तो आपको ये देखेंगे कि ये जो क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, इस ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट जो P है वो 2 P हैं और एक ही P 2 अवयव के साथ रिलेट हो रहा है। 1 के साथ भी रिलेट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर 2 के साथ भी रिलेट हो रहा है। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि एक अवयव एक ही के साथ रिलेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 अवयव के साथ रिलेट हो रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन जो हुआ वो फंक्शन नहीं हुआ। तो ये नॉट ए फंक्शन बिकॉज एवरी डोमेन्स देर इज़ मोर देन 1 रिलेटेड टू इन बी। ओके, दैट इज़ कॉल्ड नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो आपका इसका आंसर नंबर ही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ़ ए सेट ए हैज़ एन एलिमेंट देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज़। इसमें देखिए, कह रहे हैं कि कोई एक सेट ए है, ठीक है ना, और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कह रहे हैं कि एन एलिमेंट है। ठीक है ना। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए का जो सबसेट यानी उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर ये लिखेंगे देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट
ऑफ ए इक्वल्स टू 2 के पावर अवयव की संख्या, यानी समुच्चय में अवयव की संख्या। तो समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है, n है, तो इसलिए हो जाएगा 2 के पावर n। तो इसको आप फार्मूला भी नाम दे सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए का जो फार्मूला होता है वो 2 के पावर n होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज़ 56। यहाँ पे ध्यान देंगे 56 मोर डैट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट एंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। कह रहे हैं कि कोई भी दो सेट फाइनाइट सेट हैं, ठीक है ना, वो मान लेते हैं वो फाइनाइट सेट ये ए हैं और एक दूसरा सेट बी है। वो कह रहे हैं कि इसमें एम एलिमेंट हैं और इसमें कह रहे हैं कि एन एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसेट ऑफ ई क्या आ जाएगा, सबसेट ऑफ लिखेंगे, सबसेट ऑफ ए जो आएगा वो कह रहे हैं कि 56 मोर डैट, यानी 56 से क्या आएंगे, वो ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। 56 मोर डैट, वो सपोज हम मान लेते हैं कि वो ज़्यादा मोर ज़्यादा आएंगे, वो एक्स आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अच्छा अगर ए सेट हैं और इसमें एम एलिमेंट हैं तो यहाँ पर सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए, टोटल सबसेट ऑफ ए, टोटल यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू, ये फार्मूला होता है 2 के पावर n। तो अगर अवयव की संख्या n है तो n और m दिया हुआ है तो हम लिख देंगे m, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल सबसेट ऑफ b। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहे हैं ये 56 है, ओके। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, यहाँ से ध्यान दे जाएंगे। कह रहे हैं कि मोर डैट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, यानी जो मोर देन जो एलिमेंट हैं वो कह रहे हैं कि वो सेकेंड सेट में है, ठीक है ना। यानी जो मोर देन डैट को मैंने माना है एक्स, वो क्या है, वो कह रहे हैं कि वो सेट एक्स हैं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि वो क्या है, एक्स हैं। और इसका जब हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट बी, इसमें n एलिमेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर n। उसके बाद में क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यहाँ पर सबसेट ऑफ ए निकाले हैं इक्वल्स टू 56 ऑफ प्लस एक्स है। उसके बाद में क्वेश्चन कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर m, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 के पावर m इक्वल्स टू 56 को हम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू, यही ना x की वैल्यू है, ठीक है ना, तो ये आपका 2 के पावर n, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 के पावर n। अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 के पावर n को इधर लाएंगे, ठीक है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा 2 के पावर n। अब यहाँ पे आ गया 56। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 के पावर m माइनस करना है 2 के पावर n को, तो आपको आनी चाहिए कितना, 56। तो यहाँ पर m और n, ठीक है ना, यहाँ पर m और n की ऐसी वैल्यू रखनी है जो कितना आनी चाहिए, 56 आनी चाहिए। तो आप बुक में देखेंगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर m की वैल्यू अगर 6 रखते हैं और n की वैल्यू 3 रखते हैं ना, तो आपको ये 56 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको m की वैल्यू जो आएगी वो 6 आएगी और n की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और यही आपका आंसर में दिया हुआ है, और ये आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। तो बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं द नंबर ऑफ रिलेशन विच आर पॉसिबल फ्रॉम ए सेट ए ऑफ m एलिमेंट टू अनदर सेट b ऑफ n एलिमेंट। यानी क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सेट A है और जिसमें m एलिमेंट हैं, और एक दूसरा सेट B जो है
और उसमें कह रहे हैं कि n एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि द नंबर ऑफ़ रिलेशन यानी अवयवों की संबंधों की संख्या, कह रहे हैं ना कि नंबर ऑफ़ रिलेशन यानी हमें क्या बताना है, संबंधों की संख्या। तो संबंधों की संख्या दो समुच्चय में फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे देन द नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। 2 के पावर क्या होता है, ए में अवयव की संख्या गुने बी में अवयव की संख्या। तो ए में अवयव की संख्या कितनी है, m, और बी में अवयव की संख्या कितनी है, n। तो ये आपका आ जाएगा 2 के पावर mn। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि ए सेट कंटेनिंग इन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ कंटेंट्स। कह रहे हैं कि कोई भी, मान लेते हैं कोई भी एक सेट ए है, ठीक है ना, और इस सेट ए में वो कह रहे हैं कि n एलिमेंट हैं, ठीक है ना। यानी हमें घात समुच्चयों को शामिल करके लिखना है, यानी घात समुच्चयों को समूह लिखना है। तो घात समुच्चयों को समूह के लिए यानी पावर सेट ऑफ कंटेनिंग क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे देन द पावर सेट कंटेन 2 के पावर समुच्चय में अवयव की संख्या। तो इसमें n अवयव हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर n। तो ये एक फॉर्मूला ही होता है 2 के पावर n, यानी घात समुच्चय में अवयव की संख्या 2 के पावर n। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 70। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेट ए सेट, इसमें एलिमेंट है 1,2, एक दूसरा सेट है बी जिसमें है 3,4, एक तीसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 4,5। आपको ये निकालना है कि a माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हमें a माइनस बी निकालना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालना होगा, a माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी निकालना होगा, ठीक है ना। तो देखिए a माइनस बी कैसे निकाला जाता है, a माइनस बी में a के सभी अवयव को लिखा जाता है लेकिन b वालों को नहीं लिखा जाता है जो रिपीट करता हो। तो a माइनस बी लिखना है, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि इसमें कोई भी अवयव मैच नहीं कर रहा है, तो आपको 1 और 2 ऐसे ही एलिमेंट को हम क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1,2। उसके बाद हमको b माइनस सी निकालना है, तो b माइनस सी को निकाल देंगे। तो ये b माइनस सी आपको क्या आ जाएगा, आपको सिर्फ 3 ही आएगा क्योंकि 4 आपको दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो ये सिर्फ आपको आ जाएगा 3 ही। तो आपको निकालना है a माइनस बी, क्रॉस करना है b माइनस सी को, ठीक है ना। तो a माइनस बी को हम लिख लेंगे 1,2, उसके बाद क्रॉस करना है b माइनस सी को, तो ये दिया हुआ है 3। तो ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा 1,3 और उसके बाद 2,3, यही ऑर्डर पेयर। उसके बाद यही देखिए आपको ये क्वेश्चन में आपको ये आंसर जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इसमें आपको 1, पहले 3 है, वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए, और ये दिया हुआ है 1,2 और 2,3, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अभी 17 तक ही क्वेश्चन अभी बनेगा और फिर अगले वीडियो में हम 17 से आगे क्वेश्चन को बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।